हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबको एम विद आरबी परिवार में। आज इस वीडियो में नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संख्याओं का योगफल से संबंधित जो श्रृंखला चल रही थी उसका यह दूसरा भाग है। जिसने पहले पार्ट को नहीं देखा वो जा कर के ज़रूर देखिएगा, मैंने उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, 3 क्रमांकित सम संख्याओं का योगफल 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 क्रमांकित सम संख्याओं का योगफल 24 है। अब यहाँ पर दो तरीके से, एक तो एक्स वाई मान करके सॉल्व किया जा सकता है, एक दूसरा ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको ट्रिक से सॉल्व करना बताऊँगा कि 3 क्रमांकित सम संख्याओं का योगफल, 3 क्रमांकित सम संख्याओं का योगफल कितना है? 24। 3 क्रमांकित सम संख्याओं का योगफल 24 है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप 24 ले लिए। कितनी संख्याओं का योगफल है? 3। तो आपको किससे भाग करना है? 3 से भाग करना है। कितना आएगा? तो आप बोलोगे 8। कितना मिलेगा? 8। ये जो भागफल मिलेगा, ये जो भागफल आएगा 8, यह बीच की संख्या होगी। ये ध्यान रखिएगा, जिससे आप डिवाइड करोगे, भाग करोगे, जो भागफल आएगा यह बीच की संख्या होगी। तो 8 जो आया है यह मध्य का अंक आया है। संख्याएँ कितनी हैं? 3 हैं। तो 3 संख्याएं, ये बीच का भाग है। तो इससे आगे, इसके आगे की संख्या कौन सी होगी? 9 लोगे नहीं, क्योंकि सम संख्या पूछा गया है। तो आगे की संख्या कौन सी हो जाएगी? 10। और इसके पहले की संख्या कौन आएगी? तो संख्या इसके पहले कौन आएगी? 6। कौन आएगी? 6। 3 ही क्रमांक संख्याएं हैं, क्रम से भी होनी चाहिए। तो ये संख्या जो आप भाग करके निकालोगे कौन सी आएगी? वो बीच की संख्या आएगी। भाग किया 3 से, 8 आया। 8 कौन सी संख्या होगी? बीच की संख्या होगी। और कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो अगली जो सम संख्या होगी क्रमांक, वो कौन सी हो जाएगी? 10। और इसके पीछे की क्रमांक संख्या जो सम संख्या होगी कौन सी हो जाएगी? 6। तो यहाँ पर पूछा गया ठीक बीच वाली सम संख्या। तो ठीक बीच वाली सम संख्या कौन सी है? 8। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हुआ, 8। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 क्रमांकित सम संख्याओं का योगफल 80 है। कितना है? 80। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो। तो सेम वही आपको काम करना है। 80 को भाग करेंगे किससे? 5 से। कितना मिलेगा? 16। कितना आएगा? 16। अब जो 16 आया है, ये 16 मध्य का अंक होगा, बीच का भाग होगा 16। तो इसके इधर भी अंक होंगे और इसके पहले भी होंगे। कितनी संख्या हैं? 5 संख्याएं। तो 2 इसके आगे होंगी, 2 इसके पीछे होंगी, ये बीच का अंक होगा। तो 5 क्रमांक सम संख्याएं हैं। तो इसके आगे की 5, इसके आगे की क्रमांक संख्या कौन आएगी? सम संख्या। तो कौन आएगी? 18। इसके 18 के आगे कौन आएगी? क्रमांक सम संख्या। तो 20। इससे पहले कौन आएगी? 14। इसके पहले कौन आएगी? 12। यही होंगी क्रमांक संख्याएं। कितनी होगी? 5। 1 2 3 4 5। ये बीच की होगी, 2 इसके पहले होंगी और 2 इसके बाद की होंगी। ये 2 इसके बाद की होंगी और ये 2 इसके पहले की होंगी। ये जो संख्या भागफल आएगा वो कौन सा होगा? वो मध्य भाग होगा। कौन सा होगा? वो मध्य भाग होगा। तो यहाँ से मैंने 5 से 80 को भाग किया, कितना मध्य भाग आया? तो 16। भागफल कितना आया? 16। अब 16 के आगे की संख्याएँ जो होंगी वो भी कैसी होनी चाहिए? क्रमांकित होनी चाहिए और साथ में सम संख्या होनी चाहिए। तो 16 के आगे की क्रमांक सम संख्या कौन होगी? 18। और 18 के आगे क्रमांक सम संख्या 20। इसके पहले की क्रमांक सम संख्या 14 और 14 से पहले की क्रमांक सम संख्या 12। यहाँ पर पूछा गया है सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी कौन सी है? 12। पूछा जाता सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन हो जाती? 20। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या, तो 12 किस ऑप्शन में मिलेगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा, 12। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या कहा गया है कि 5 क्रमांकित सम संख्याओं का योगफल कितना है? 250। तो सबसे बड़ी क्या पूछा गया है? सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। 250 को किससे भाग करोगे आप? 5 से भाग करोगे। कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। 55 25 0। कितना मिला? 50। ये जो 50 मिला है यह बीच का भाग होगा, बीच का अंक होगा। कितनी संख्याएं? 5 हैं। तो 2 संख्याएं इसके आगे होंगी और 2 संख्याएं इसके पीछे होंगी। कैसी संख्याएं होंगी? तो सम संख्याएं होंगी। तो 50 के आगे की एक सम संख्या क्या हो जाएगी? तो बोलोगे 52। 52 के आगे की एक सम संख्या कैसी हो जाएगी? तो बोलोगे 54। इसके पहले की संख्या कौन हो जाएगी? तो बोलोगे 48। और इसके पहले कौन हो जाएगी? तो बोलोगे 46। ये सम संख्याएँ हैं। अब यहाँ पर पूछा गया सबसे बड़ी सम संख्या। तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन नज़र आ रही है आपको? ऑप्शन ये मिला 54। कौन सी? 54।
जो कि किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एकदम सही होगा। यदि पूछता सबसे छोटी संख्या तो कौन सी लगाते, 46। कौन सी होती है, 46। मध्य की संख्या पूछेगा तो 50। दूसरी संख्या पूछेगा, यहाँ से सब निकाल सकते हो। दूसरी संख्या पूछेगा तो 48, तीसरी संख्या 50, चौथी संख्या 52 और पाँचवीं संख्या पूछ रहा है तो कौन सी हो जाएगी, 54। पाँचवीं संख्या या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 54। ऑप्शन सी सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है कि 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का योगफल। अब कैसी संख्या आ गई हैं, विषम संख्याएं। यहाँ भी ध्यान रखिएगा कैसी संख्या पूछ रहा है, विषम संख्याएं। 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का योगफल कितना है, 145। तो सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे, 145 को किससे भाग करना है, 5 से। कितना मिलेगा आपको, देखिए 5 दूनी 10 और 5 नौं 45। कितना आया आपको, तो बोलोगे आप 29। कितना मिला, मध्य अंक कितना आया, 29। 5 क्रमांकित विषम संख्या हैं तो 2 इसके आगे संख्या होंगी और 2 पीछे होंगी, लेकिन कैसी होनी चाहिए, वो विषम संख्या होनी चाहिए। तो 29 की आगे विषम संख्या कौन आएगी, 31, और इसके आगे की विषम संख्या 33, इसके पहले की विषम संख्या 27 और इसके पहले की विषम संख्या 25। 5 संख्याएँ हो गई, 5 संख्याएँ हो गई। सभी क्या हैं, विषम संख्याएं। आपको ये ध्यान रखना है कि विषम पूछ रहा है तो विषम संख्याएं लिखेंगे, सम पूछ रहा है तो सम संख्याएं लिखेंगे। तो 5 क्रमांकित विषम संख्या, और यहाँ पूछा गया सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 25। क्या मिला आपको, 25। ऑप्शन किस में मिलेगा, बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 25। कौन सा, 25। इसको आप XYZ मान करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से आपको करना है। चलेंगे अगला क्वेश्चन कौन सा मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का योगफल 55 है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या याद करूँ तो 55 को किससे भाग करोगे, 5 से। कितना मिलेगा, 11। ये 11 जो होगा ये बीच का अंक होगा। इसके पहले 2 संख्याएं होंगी और 2 संख्याएं इसके बाद की होंगी। कैसी होंगी, सम संख्याएं होंगी और क्रमांकित होंगी। तो इसके आगे की क्रमांक सम संख्या कैसी हो जाएगी, 13, और 13 के आगे की क्रमांकित सम संख्या कौन हो जाएगी, 15। 11 से पहले क्रमांकित विषम संख्या कैसी हो जाएगी, तो 9, और इसके पहले की कौन सी हो जाएगी क्रमांकित विषम संख्या, तो 7। ध्यान रखना है विषम संख्याएं पूछी गई हैं। 11 से पहले की विषम संख्या 9, 9 से पहले 7, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15। ये विषम संख्याएं हैं और क्रमांकित संख्याएं हैं। तो यहाँ पूछा कि सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी मिली आपको, 15। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है कि 3 क्रमांकित विषम संख्याओं का योगफल 51 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करो। सेम वही सवाल है। क्या कहा गया है कि 3 क्रमांकित विषम संख्याओं का है, तो 51 को किससे भाग करेंगे। अब 3 संख्या हैं तो 3 से भाग कर लीजिएगा। कितना आएगा, तो 17 × 51 कितना मिला, 17। यह जो आएगा अंक ये कौन सा होगा, ये मध्य अंक होगा, बीच का अंक होगा। कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो एक संख्या इसके आगे होगी और एक संख्या इसके बाद में होगी। कैसी होगी, क्रमांकित होगी और विषम संख्या होगी। तो 17 के आगे की क्रमांकित विषम संख्या कैसी हो जाएगी, तो बोलोगे 19। इसके पहले की क्रमांकित विषम संख्या कैसी हो जाएगी, तो बोलोगे 15 होगा। अब यहाँ पर पूछा गया सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, 19, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिएगा 4 क्रमांकित सम संख्याओं का योगफल कितना है, 36। तीसरी संख्या ज्ञात करो। क्या कहा गया है, तीसरी संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे 4 क्रमांकित संख्याओं का योगफल कितना है, 36 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 36 को किससे भाग कर ले, 4 से। कितना मिला, तो यहाँ पे 9 आया है। लेकिन ये जो 9 आया है ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि 4 क्रमांकित सम संख्या, जहाँ पे बात की गई है सम संख्या की, लेकिन ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो इसके आगे की सम संख्या कौन हो जाएगी, 10। इसके आगे की सम संख्या 10 हो जाएगी और 10 के आगे की सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 12। 4 संख्याएं बोली गई हैं तो 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी। तो इधर देख लीजिएगा, इससे पहले की सम संख्या 8 और इसके पहले की सम संख्या 6। यहाँ पर हम ध्यान देना ये है कि हमको लेना सम संख्या है। उत्तर तो आपका विषम में आया है, लेकिन आपसे प्रश्न में विषम नहीं पूछा गया है, आपसे प्रश्न में सम संख्या पूछा गया। तो इसको
36 को 4 से भाग किया, हमको 9 मिला। ये 9 जो होगा ये मध्य का अंक होगा। इसके बाद की सम संख्या निकालेंगे, इसके पहले की भी सम संख्या निकाल लेंगे। यहाँ तक सही है। अब पूछ रहा है तीसरी संख्या ज्ञात करो, तो ये पहली, ये दूसरी और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तीसरी संख्या कौन पड़ेगी? 10। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरी संख्या 10 होगी। सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 6 क्रमांकित सम संख्याओं का योगफल 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। 6 क्रमांकित सम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। तो 102 को हम भाग कर लेते हैं 6 से, कितना मिलेगा? 6 एकम 6, 4, 6 सते 42, कितना आया? 17। अब जो ये 17 आया है ये बीच का अंक होगा, लेकिन कैसा होना चाहिए? सवाल में कह रहा है सम संख्या। कैसा कह रहा है? सम संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? विषम संख्या। तो इसके पास की जस्ट सम संख्या लिख लीजिएगा। 17 के बाद की सम संख्या कौन? 18। तो अब 18 हो गया। 18 के बाद की सम संख्या कौन हो जाएगी? 20 होगी। 20 6 संख्याएं पूछ रही तो एक और लिख लीजिएगा। 20 के बाद की सम संख्या कितनी हो जाएगी? 22। 3 इधर हो गई और 3 इधर लिख लीजिएगा। तो 18 से पहले की सम संख्या 16, 14 और 12। 3 ये सम संख्याएं, 3 यहाँ सम संख्या हो गई। टोटल कितनी सम संख्याएं थी? 6 सम संख्याओं का योगफल था। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी कौन नज़र आ रही है आपको? 12। किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए। किस ऑप्शन में मिलेगा? ऑप्शन ए सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 क्रमांकित विषम संख्याओं का योगफल 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। इसको क्या करेंगे? 72 को किससे भाग करना है? 4 से। हमेशा जितनी संख्याएं दी रखी होंगी उसी से आपको भाग करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि वो सम संख्या पूछा जा रहा है कि विषम संख्या पूछी जा रही है। यदि सम संख्या पूछ रहा है तो सम को ध्यान में रख कर करेंगे, विषम पूछ रहा है तो विषम को ध्यान में रख के करेंगे। तो यहाँ से इसको भाग करो, कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 32। यहाँ पर देखो सम संख्या आ गया है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? विषम पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या आया है? सम संख्या आया है। पूछा क्या गया है? विषम संख्या। तो आपको जब विषम पूछा गया तो विषम ही बना लीजिएगा। 18 के बाद की विषम संख्या क्या आ गई? 19। विषम संख्या बन गया। अब जब विषम संख्या बन गया तो कितनी संख्या है? 4। तो एक ये है, इसके आगे की विषम संख्या कौन हो जाएगी? 21। 2 इधर होंगी, 2 इसके इधर पहले होंगी। तो 19 के पहले की विषम संख्या 17 और 17 के पहले की विषम संख्या 15। समझ गए? 18 मिला था। 18 कैसी संख्या थी? सम संख्या थी। अब सम संख्या है लेकिन हमको चाहिए विषम संख्या, तो 18 के बाद की विषम संख्या हम लिख लेंगे, कौन सी आएगी? तो बोलेंगे 19 आई। अब 19 एक ये विषम संख्या हो गई हमारी क्रमांकित। 19 के बाद की विषम संख्या कौन आएगी? 21। तो 2 इधर हो गई, 2 इससे पहले होंगी। तो 19 से पहले की विषम संख्या कौन होगी? 17। और 17 से पहले की विषम संख्या कौन होगी? 15। ठीक है। पूछा क्या गया है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करूँ। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी यहाँ पे? 21। किस ऑप्शन में देखी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में मिलेगा? ऑप्शन बी सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। 6 क्रमांकित विषम संख्याओं का योगफल 180 है, चौथी संख्या ज्ञात करो। कौन सी संख्या पूछी गई है? चौथी संख्या पूछी गई। तो देखो 180 को किससे भाग करना है? तो बोलेंगे 6 से भाग करना है। कितना मिलेगा? 6 तियाँ 18, 30। ये 30 जो संख्या आई है कैसी संख्या है? तो ये सम संख्या है। आपको कैसी चाहिए? प्रश्न में देखो क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है विषम संख्या। इसको विषम बना लो। तो इसके बाद की विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 31। तुरंत विषम संख्या। यदि सम ही पूछ रहा होता तो कुछ बनाना ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर आया है सम और पूछ रहा है विषम, तो इसको हम विषम में बना लेते हैं। अब संख्याएँ कितनी हैं? 6। एक संख्या कितनी हमको मिल गई है? 31। तो इसके अगली की संख्या कौन हो जाएगी विषम संख्या? तो बोलेंगे 33। और कितनी मिलेगी? तो बोलेंगे 35। और 3 संख्या इधर लिख ले। 31 के पहले की संख्या तो बोलेंगे 29। 29 से पहले 27। 27 से पहले 25। तो ये 3 संख्या इधर हो गई आपकी और 3 संख्याएं इधर हो गई। आपसे क्या पूछा गया? चौथी संख्या पूछा गया। तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। चौथी संख्या कौन मिल रही है आपको? 31। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 31। कितना? सी सही हो जाएगा 31। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से कर ले रहे होंगे। मिलेंगे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं कल।
किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।